वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चों को, सभी पालकों को, सभी सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। योगेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। ये वास्तविक संख्याओं कक्षा 9 के पाठ में जो है उसका दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, हल्का सा परिचय देखा था उनका। फिर हमने समझा था कि वास्तविक संख्याओं की कितनी कैटेगरीज होती हैं। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है। और परिमेय संख्याओं पर आकर हम रुक गए थे। फिर हमने थोड़ा सा परिचय लिया था संख्या रेखा का, कि संख्या रेखा का मुख्य पार्ट क्या होता है। शून्य होता है, फिर दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होती है, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। यही समझने की हमने कोशिश की थी। उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, परिमेय संख्याओं के ऋणात्मक रूप को भी संख्या रेखा पर दर्शाना, फिर तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, परिमेय संख्या और उसकी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, फिर दो संख्याएं यदि दी गई हैं तो उनके बीच की खूब सारी परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए, cgschool.in एक ऐसी वेबसाइट है जो हमारे शासन ने हम शिक्षकों के द्वारा आप सब बच्चों के लिए शुरू की है। उस पर आप देखेंगे तो ये जितनी बातें मैंने परिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्या के इस भाग के बारे में कही है ना, वो सारे आप एक से एक शिक्षकों के एक से एक वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए और बड़े आसानी से समझ में आएगा आपके। हम उसके आगे की एक बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं, और वो बात है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म समझना। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। तो पूर्णांकों के जो गुणधर्म होते हैं वही परिमेय संख्याओं के गुणधर्म होते हैं, पर उसका एक छोटा सा पार्ट है जो हमने प्राथमिक शाला में कक्षा 1 से 5 के बीच भी पढ़ा है। कुछ प्रैक्टिस उसकी हमने कक्षा 6वीं से 8वीं के बीच भी की है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी पार्ट है और मैं समझता हूँ कि हम 9वीं 10वीं में उसको अगर एक बार याद कर लें तो हमारे काम का है। तो हम बस पिछले वीडियो की तरह ही कुछ चीज़ें इसमें परिचय के रूप में देखेंगे, एक सरसरी निगाह डालेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको वो समझ में आएगा। तो हम परिमेय संख्याओं के उन गुणधर्मों को देखेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का योग करने के क्या तरीके हैं। दूसरा, हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का भाग का गुणधर्म क्या है, परिमेय संख्याओं का व्यवकलन यानी घटाने का गुणधर्म क्या है, परिमेय संख्याओं का गुणा करने का गुणधर्म क्या है। इसे समझेंगे हम, और ये जब समझ जाएंगे तो हमें परिमेय संख्याओं को बेहतर तरीके से डील करने में आसानी होगी। मतलब हम परिमेय संख्याओं का जब भी किसी गणित के प्रश्न में या गणित की समस्या में हमारा सामना होगा ना, तो हम उसको बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। तो देखते हैं। तो ये देखिए, योग। मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हैं, 2/7 और 5/8। अब 2/7 धन 5/8 बराबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों भिन्नों के हरों का लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं। फिर 2 के साथ 8 का गुणा करके हम 16 लिखते हैं, और 7 के साथ 5 का गुणा करके हम 35 लिखते हैं। इनको जोड़ने पर हमें मिलता है 51/56, यानी फिर से एक परिमेय संख्या। तो परिणाम 51/56 प्राप्त होता है, जो परिमेय संख्या है। यानी दो परिमेय संख्याओं का योग यदि हम करें तो हमें फिर से एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये परिमेय संख्या का गुण है यदि हम उन्हें जोड़ें तो। अब इसमें 2 प्रकार के अभ्यास आपके सामने हैं, इन्हें आप ज़रूर बनाइएगा, और जो होमवर्क का सेक्शन है वहाँ अपने जो अपना हल है उसको अपलोड कीजिएगा। 8 धन ऋण 19/2 बराबर क्या होता है, क्या ये परिमेय संख्या है, ये आपको ज्ञात करना है। दूसरे 2/7 धन ऋण 2/7 बराबर क्या होता है, और क्या जो उत्तर आया वो भी एक परिमेय संख्या है। इन्हें हल करके जरूर देखेंगे। अब हम व्यवकलन यानी घटाव की ओर चलते हैं। इसके लिए हम 2 संख्याएं लेते हैं, 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं, 5/9 और 3/4। तो 5/9 में से 3/4 घटाएंगे तो हम जोड़ की तरह ही इन दोनों संख्याओं के हरों का भी लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे, जो कि होगा 36। और फिर उसी तरह
5 का गुणा 4 से करेंगे और 3 का गुणा 9 से करेंगे। ये आप जब स्कूलों में आएंगे तो आप बेहतर प्रैक्टिस समझ सकेंगे इसकी, या आप जहाँ से आए हैं वहाँ भी आपने इसकी प्रैक्टिस की है। मैं सिर्फ एक परिचय दे रहा हूँ आपको। तो इसको हल करके भी हम पहुँचे 5 चौके 20 और 3 या 27, 20 ऋण 27/36, यानी हमें उत्तर मिला ऋण 7/36। यानी परिमेय संख्या 5/9 में से 3/4 को घटाने पर हमें पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। कुछ अभ्यास के प्रश्न और हैं, इन्हें भी हल करिएगा, और इन्हें हल कर एक कागज़ में इन्हें कागज़ में हल करिएगा और उसका फ़ोटो खींच के होमवर्क वाले सेक्शन में ज़रूर अपलोड कीजिएगा। तो ये 2 सवाल हैं। 2/3 ऋण 3/7 बराबर 14 ऋण 9/21 बराबर, तो ये ज्ञात करना है और पता करना है कि क्या ये एक परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है 48/9 ऋण 11/18 बराबर, आपको ज्ञात करना है और पता करना है क्या यह भी एक परिमेय संख्या है। तीसरा गुणन, ध्यान दीजिए, 3 गुणा 1/2 बराबर 3/2। आपको याद आ गया होगा या आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमने क्या किया है। हमने 3 का गुणा 1 से किया जिसका उत्तर आया 3 और बटे 2। उसी तरह 6/5 गुणा ऋण 11/2, इसका गुणा करेंगे तो हमने अंशों का गुणा किया तो हमें मिला ऋण 66/10 और बराबर किया तो ऋण 33/5। अब आप सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं ना कि दोनों संख्याएं 2 से कट गई, तो हमने दोनों संख्याओं को 2 से काट दिया, यानी दोनों संख्याओं में 2 का भाग दे दिया। अब जरा इन सवालों पर गौर करिए। 3/7 गुणा 5/2 बराबर आपको ज्ञात करना है, और दूसरा प्रश्न है 2/1 गुणा 19/13। अब चौथे गुणधर्म पे पहुंचते हैं जो कि है भाग। तो 2 परिमेय संख्या लेते हैं, 2/3 और 7/8। तो 2/3 में 7/8 का भाग दिया तो बराबर क्या आया, अरे यहाँ तो गुणा का चिन्ह आ गया। तो देखिए, भाग का ये बहुत अच्छा तरीका है, ये ट्रिक है कह लीजिए हल करने का, कि अगर भाग का चिन्ह हो तो उसे गुणा कर दीजिए और उसके बाद वाले भिन्न को पलट दीजिए, यानी अंश की जगह हर और हर की जगह अंश। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2/3 भागित 7/8 था, तो हमने किया 2/3 गुणा 8/7 और उत्तर मिला हमें 8 दूनी 16 और 7 तिया 21, 16/21। अब कुछ अन्य उदाहरण हैं जिन्हें आपको हल करना है। 5/7 भागित 2 बराबर 5/7 गुणा 2/1 बराबर 5/7 गुणा 1/2 और बराबर क्या होगा, 5 एकम 5 और 7 दूनी 14। उसी तरह दूसरा प्रश्न है ऋण 2/3 भागित 6/11। इसका भी हल करेंगे और पता करेंगे क्या भाग करने से भी हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। इस वीडियो में अभी तक आपने समझा कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। तो वो योग कैसे होता है, व्यवकलन कैसे होता है, गुणा कैसे होता है और भाग कैसे होता है। अगले वीडियो में अगली बात। तब तक सुरक्षित रहिए, खूब मज़े कीजिए और खूब पढ़िए। बाय बाय।